नमस्ते। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसी दिल दहला देने वाली सच्ची घटना पर चर्चा करने वाले हैं जो शुरू तो हुई थी एक आम रोड ट्रिप के तौर पर, लेकिन जल्द ही एक भयानक मनोवैज्ञानिक डरावने सपने में बदल गई। तो चलिए बिना कोई वक्त ज़ाया किए सीधे इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं और स्रोत के आधार पर देखते हैं कि आखिर पहाड़ों के उस सफ़र में ऐसा क्या हुआ जिसने इन सब की जिंदगी बदल कर रख दी। इस घटना के केंद्र में चार दोस्त हैं: साहिल, चिराग, अरुण और समय। लेकिन यहाँ जो कहानी का सबसे अहम और भावुक हिस्सा है वो समय से जुड़ा है। दरअसल हाल ही में एक स्कूल ट्रिप के दौरान एक सड़क दुर्घटना में समय के छोटे भाई की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस हादसे ने समय को अंदर तक तोड़ दिया था। वो लड़का जो कभी हर महफिल की जान हुआ करता था, बिल्कुल शांत हो गया था। उसी के इसी गहरे दुख को थोड़ा कम करने और उसे बेहतर महसूस करवाने के लिए इन दोस्तों ने मनाली के इस सफर का प्लान बनाया था। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि उनकी मंजिल क्या थी। रोहतांग। क्या आपको पता है कि स्थानीय भाषा में रोहतांग का मतलब ही होता है लाशों का ढेर या मौत की घाटी। स्रोत बताते हैं कि जब ये लोग होटल से निकल रहे थे तो वहां के रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें एक सख्त चेतावनी दी थी। उसने कहा था कि किसी भी हाल में शाम 6 बजे से पहले वापस लौट आना। स्थानीय लोगों का मानना है कि वहां रात के वक्त एक मायावी साया भटकता है जो अकेले लोगों को अपना शिकार बनाता है। पर जैसा कि अक्सर होता है, इन दोस्तों ने इस बात को एक आम सुनी सुनाई कहानी समझा और बेफिक्र होकर आगे बढ़ गए। पर वो 6 बजे वाली चेतावनी नजरअंदाज करना उन पर कितना भारी पड़ने वाला था, इसका अंदाजा उन्हें बिल्कुल नहीं था। रात के 9:15 बज चुके थे और वो जमा देने वाली धुंध में पूरी तरह से खो चुके थे। कुछ आगे का दिखाई नहीं दे रहा था। कार मुश्किल से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेंग रही थी। जरा सी चूक और सीधे गहरी खाई। माहौल में अब एक अजीब सा डर घुलने लगा था। चलिए इस पॉइंट को थोड़ा गहराई से समझते हैं। उस घने अंधेरे में रास्ता ढूंढते वक्त उन्हें किनारे पर एक पत्थर दिखा जिस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर। उन्हें थोड़ी राहत मिली, लेकिन तकरीबन 20 मिनट आगे गाड़ी चलाने के बाद बिल्कुल वही पत्थर दोबारा उनके सामने था। वही लिखावट, मनाली 28 किलोमीटर। वो लोग आगे नहीं बढ़ रहे थे, बल्कि एक ही जगह गोल गोल घूम रहे थे। वो एक ऐसे सुपरनैचुरल लूप में फंस चुके थे जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। और ये बात बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाती है कि उस मायावी शक्ति ने कैसे उनके दिमाग के साथ खेलना शुरू कर दिया था। उसी 28 किलोमीटर वाले पत्थर के पास सबको अलग अलग चीजें देखने लगी। साहिल का दावा था कि उसने वहां धोती पहने एक आदमी को बैठे देखा, जबकि चिराग को एक छोटी बच्ची दिखी जिसके हाथ में खिलौना था। उधर अरुण को वहां एक काला घोड़ा नजर आ रहा था। सबके अनुभव बिल्कुल अलग थे, जैसे उनकी वास्तविकता ही बट गई हो। लेकिन इन सबके बीच समय बस एक ही बात की रट लगाए बैठा था कि उन्हें रुककर किसी की मदद करनी चाहिए। रात के करीब 11 बज रहे थे और तभी इस पूरी घटना का सबसे खौफनाक मोड़ आया। अरुण जो ड्राइव कर रहा था, अचानक घबराकर बोला कि कोई भी खिड़की के बाहर मत देखना। उनकी तेज रफ्तार गाड़ी के ठीक बगल में एक 15 साल का लड़का चल रहा था। उसके कपड़े मिट्टी में सने थे और चेहरे पर गहरी चोटें थीं। और हैरानी की बात यह थी कि गाड़ी की रफ्तार तेज होने के बावजूद वो लड़का उनके बिल्कुल साथ साथ चल रहा था। सोचने वाली बात यह है कि इंसानी तौर पर यह पूरी तरह से असंभव है। गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी और वो लड़का बिना भागे बड़े आराम से कदम मिला रहा था। अरुण ने हड़बड़ाकर गाड़ी की खिड़कियां लॉक करनी चाहीं, लेकिन सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम पूरी तरह जाम हो गया, कुछ काम नहीं कर रहा था। और ठीक उसी पल उस शक्ति ने समय के अंदरूनी दुख का फायदा उठा लिया। समय ने खुद अपनी खिड़की नीचे कर दी। जब बाकी दोस्तों ने पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़का पीछे खड़ा हाथ हिला रहा था और समय उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। किसी तरह जान बचाकर वो लोग रात 2 बजे के आसपास होटल पहुंचने में कामयाब हो गए। सबको लगा कि चलो अब जान में जान आई, खतरा टल गया है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली मनोवैज्ञानिक आतंक का चरम आना अभी बाकी था। रात के ठीक 3:30 बजे का वक्त था जब कमरे में एक अजीब सी आवाज से साहिल की नींद अचानक टूट गई। उसने जो देखा वो किसी की भी रूह कंपाने के लिए काफी था। समय शीशे के सामने खड़ा था, पर वो समय नहीं लग रहा था। उसका बर्ताव एक छोटे बच्चे जैसा था और वो खुद को आईने में देखकर एक मासूम सी लोरी गुनगुना रहा था, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। सच मानिए, शीशे में दिखने वाला उसका चेहरा बेहद खौफनाक था। आंखें खून की तरह लाल, गले पर ऐसे निशान जैसे किसी ने दोनों तरफ से जोर से गला दबाया हो और होठों पर एक अजीब खून जमा देने वाली मुस्कुराहट। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया था।
किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसके पास भी जाएं। डर के मारे जैसे ही वो लोग कमरे से बाहर भागने लगे, समय की आवाज आई। उसने एक बिल्कुल बच्चों जैसी मासूम पर खौफनाक हंसते हुए पूछा, अगर मैं रात को तुम्हारी खिड़की पर दस्तक दूं तो तुम खिड़की खोल के मेरी मदद करोगे ना? बस इतना कहना था और समय अचानक बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। रात किसी तरह बीती और सुबह होते होते बचे हुए दोस्तों को ये पूरी तरह यकीन हो चुका था कि समय किसी बहुत ही बुरी शक्ति की गिरफ्त में है। सूरज निकलते ही उन्होंने आगे कोई खतरा मोल नहीं लिया और होटल वालों की सलाह मानकर समय को तुरंत एक स्थानीय पंडित के पास ले गए। वहां शुरू हुई उस अंधेरे साये को समय के जिस्म से बाहर निकालने की जद्दोजहद। ये पूरी प्रक्रिया देखने में कितनी तार्किक थी, ये काफी दिलचस्प है। पंडित ने समय की हालत देखते ही समझ लिया कि उस मायावी साये ने समय के गुजरे हुए भाई का रूप धारण कर लिया था। उस शक्ति को पता था कि समय का अनसुलझा दुख ही उसका सबसे बड़ा कमजोर पॉइंट है, जिसका फायदा उठाकर वो उसके अंदर प्रवेश कर सकती थी। पहले उसकी नजर उतारी गई, फिर एक खास झाड़ फूक की प्रक्रिया हुई। अंत में एक पूजा संपन्न की गई, जिसके तुरंत बाद समय को भारी उल्टियां आनी शुरू हो गईं। उसके मुंह से एक गाढ़ा काला तरल पदार्थ निकला और यह साफ संकेत था कि आखिरकार वो साया उसके शरीर को छोड़ चुका है। उस काले तरल के निकलते ही समय की हालत अचानक से सामान्य हो गई। उसकी जान तो बच गई और वक्त के साथ उसने शारीरिक रूप से रिकवरी भी कर ली, पर इस हादसे का जो असर उन सबके दिलो दिमाग पर पड़ा वो आज तक नहीं गया है। साहिल आज भी गंभीर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस से गुजर रहा है। स्रोत बताते हैं कि उसे आज भी हर रात अपने सपनों में वही मासूम पर डरावनी लोरी सुनाई देती है। आखिर में आकर इस विश्लेषण से एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या इंसान का गहरा दुख और सदमा उसके दिमाग को ऐसी अनजान शक्तियों के सामने कमज़ोर और असहाय बना देता है? या फिर सच में ऐसी भटकती ऊर्जाएं इस दुनिया में मौजूद हैं जो खासकर टूटे हुए दिलों को अपना शिकार बनाने के लिए अंधेरे में घात लगाए बैठी रहती हैं? इस सवाल पर गौर जरूर कीजिएगा। इंसानी मन की कमजोरी और दुख उसे कितना असुरक्षित बना सकता है, इस गहरी और डरावनी सच्चाई के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं।